नमस्कार साथियों, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत किसी समय कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश हुआ करता था। आज वैश्विक बाजार यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ रहा है, खासकर अमेरिका जैसे देश से। बताना चाहता हूं कि अमेरिका और भारत के बीच में काफी अंतर है, किसानों को जमीन को लेकर, उनके उत्पादन को लेकर और कपास के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर भी। आइए देखते हैं कुछ आंकड़े। 2020 के अनुसार भारत टोटल एक्सपोर्ट के अंदर जो कॉटन का हुआ करता था उसमें 12% कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन यूएसए उसमें 35% का कंट्रीब्यूशन जो है वो कर पा रहा था। बात करें यहां पर टोटल जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हुआ यानी कि भारत का जो कुल उत्पादन हुआ उसका हमने केवल 16% ही एक्सपोर्ट करने का यानी कि निर्यात करने का काम किया, लेकिन अमेरिका ने लगभग 85.6% निर्यात करने का काम किया। अब ये तो कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉटन फार्मर यानी कि भारत में कुल कितने किसान हैं जो कपास की खेती करते हैं, तो लगभग 98 लाख किसान हैं जो कपास की खेती करते हैं, लेकिन यूएसए के अंदर केवल 8000 किसान ही हैं जो आपकी कपास की खेती करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एवरेज साइज की बात करें यानी कि औसत भूमि एक किसान के पास यूएसए में 624 हेक्टेयर है और वहीं पर भारत के किसान के पास केवल 1.2 हेक्टेयर है। अब बात करते हैं जो सीड की। अब जो आपका सीड का जो प्राइस है यानी कि बीज का जो रेट है वो यूएसए के अंदर लगभग प्रति किलोग्राम $0.56 है और भारत के पास लगभग $0.45 जो है किसान को पे करना पड़ता है, लगभग बराबर के आसपास। लेकिन वहीं जो सब्सिडी दी जाती है वो भारत के किसानों को केवल 2000 रुपए है, वहीं यूएसए के किसानों को लगभग 90 लाख रुपए के आसपास सब्सिडी दी जा रही है। तो आप सोच सकते हो कि भारत और यूएसए के बीच में इतना बड़ा अंतर क्यों है। हां, हम समझते हैं कि शायद भारत की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन वहीं अगर आप लोग देखोगे सपोर्ट के केस में तो किसानों को सपोर्ट भारत में उतनी नहीं मिलती है। दूसरी तरफ अभी रिसेंटली भारतीय सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया था जिसके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि आयात शुल्क को जीरो कर दिया गया है 45 दिन के लिए, जिसके कारण 2 दिन में ही जो हमारे भारतीय कपास का जो मूल्य है वो गिर चुका है। अब आने वाले 45 दिन के बाद जब किसान अपनी फसल को मार्केट में लेकर आएगा तो उसको अगेन यहां पर प्राइस नहीं मिलने वाला है, तो फिर और भयावह स्थिति जो है किसानों की हो सकती है, जिसकी वजह से किसानों का जो आमदनी है वो तो गिरेगी। आने वाले समय के अंदर और रकबा जो है वो कम होने के आसार हैं और पिछले 10 साल के अंदर जो कपास का क्षेत्र है, प्रोडक्शन है, वो डिक्रीज होकर लगभग 24 से 25% की जो है गिरावट प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिली है कॉटन के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आने वाले समय में सरकार के द्वारा क्या फैसला लिया जाता है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।